आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, हस्बैंड से सही टाइम पे रिलेशन भी बना चुकी हैं और आपने नोटिस किया कि बॉडी के कुछ खास हिस्सों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20वें से 22वें दिन हल्का सा दर्द, चुभन और भारीपन फील हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है और ये आपके बॉडी का तरीका हो प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करने का, क्योंकि ये हल्का सा दर्द जिसे आप डेली लाइफ में बिजी होकर इग्नोर कर देती हैं, नोटिस भी नहीं कर पाती, हो सकता है प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स हों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हल्का सा दर्द और चुभन आपके बॉडी के किस हिस्से में होता है, कब होता है और क्या हर महिला इस बदलाव को फील करती है। हेलो फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्यों पीरियड साइकिल के 20वें से 22वें दिन बाद ही बदलाव शुरू होते हैं। तो देखें, इस चीज को समझने के लिए 3 स्टेजेस को समझना जरूरी है। ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। आपका पीरियड साइकिल अगर 28 डेज का है तो 14th डे को ओवुलेशन का डेट माना जाता है। तो अगर 14th डे ऑफ योर पीरियड साइकिल ओवुलेशन होता है तो उसके 3 से 4 दिन बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और एग मिलकर एम्ब्रायो बन जाता है। उसके 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि एम्ब्रायो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए बच्चेदानी में जाके चिपकना शुरू होता है। और जब इम्प्लांटेशन होता है उस वक्त HCG हार्मोन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का लेवल, ये सब बॉडी में बढ़ना शुरू होता है। तभी चेंजेस समझ पाती हैं, आप बदलावों को फील कर पाती हैं। कुछ स्टडीज के हिसाब से ऑलमोस्ट 70 to 75% वुमेन प्रेगनेंसी रुकने के 6 से 10 दिन बाद ही सिम्टम्स को फील करना शुरू कर देती हैं। वहीं कुछ महिलाओं को पीरियड के 18 से 22वें दिन से ही प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक आप समझ गई होंगी कि पीरियड के 20वें से 22वें दिन जब आपका ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है, तभी बॉडी में प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स नजर आने शुरू होते हैं। तो अब बात करते हैं, ये दर्द, हल्का सा चुभन कहाँ होता है और कैसा होता है। आपके लोअर एब्डोमेन में, यानी कि नाभि से नीचे और प्राइवेट पार्ट से ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिसे कॉमनली महिलाएं पेरू बोलती हैं, वहां पे हल्का सा दर्द और चुभन फील होता है। ये दर्द बहुत ही माइल्ड और रुक रुक के होता है, आता है, जाता है और बहुत ही हल्का सा रहता है। अब इस दर्द का रीजन ये है कि जब एग और स्पर्म मिलकर एम्ब्रायो बनता है और वो बच्चेदानी की लाइनिंग को कुरेदते हुए अपनी वहां पे जगह बनाता है, अपना घर बनाने का कोशिश करता है, हल्का सा चुभन और पुलिंग सेंसेशन फील हो सकता है। क्योंकि हर महिला का बॉडी अलग है, उनका पेन सेंसेशन अलग है, इसलिए किसी को पुलिंग सेंसेशन होता है, किसी को स्ट्रेचिंग, तो किसी को क्रैम्पिंग पेन फील होता है। सेकेंड नंबर पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेन है प्रेगनेंसी रुकने के बाद जो आप फील करेंगे, वो है आपके ब्रेस्ट में दर्द। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वहाँ फुलनेस फील होगा, हेवीनेस फील होगा, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगा। अब ये इसलिए होता है कि वहाँ के मिल्क डक्ट बनने शुरू होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस PMS में भी मिलता है, लेकिन जैसे ही आपका पीरियड आता है ये दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रुकी रहती है तो दर्द लगातार आगे बढ़ते रहता है, ज़्यादा इंटेंस रहता है। थर्ड जो सिम्टम है वो है लो बैक पेन, यानी कि आपके कमर में खिंचाव शुरू होगा। प्रेगनेंसी के 3rd से 4th वीक में जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तब आपको लो बैक पेन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक रिलैक्सिंग हार्मोन है, वो हमारे बॉडी को रिलैक्स कर देता है, जिस वजह से लो बैक में खिंचाव सा स्ट्रेचिंग सेंसेशन फील होगा। ऑलमोस्ट 55 to 60% महिलाएं इस सिम्टम को फील करती हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है पेल्विक एरिया में खिंचाव फील होना। लोअर एब्डोमेन में
क्योंकि प्रेगनेंसी रुकी है तो वहाँ पे बच्चेदानी का साइज धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होता है और सर्विक्स सॉफ्ट होता है, ब्लड फ्लो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। उसके नतीजे में पेल्विक एरिया में भारीपन और खिंचाव फील होगा। ऑलमोस्ट 40 to 45% महिलाओं में प्रेगनेंसी के 3rd से 4th वीक में ये सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। एक और जो सिम्टम है जिसे इग्नोर कर दिया जाता है वो है लेग क्रैम्प्स। प्रेगनेंसी रुकते ही आपके पैरों में दर्द होना, क्रैम्प फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुई दर्द की बातें कि प्रेगनेंसी रुकने से आपको कब और कहाँ-कहाँ दर्द फील होगा। कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, क्योंकि बच्चा जब बच्चेदानी की लाइनिंग को कुरेदते हुए चिपकता है तो वहाँ के टिश्यूज, कुछ कैपिलरीज डैमेज होते हैं तो हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। फिर हुआ अनएक्सप्लेन फटीग, जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील होगा। ये नेचर का अपना तरीका है कि आपकी बॉडी रेस्ट में रहे और बच्चेदानी में ज़्यादा ब्लड फ्लो जा सके ताकि आपका बच्चा अच्छे से बढ़ सके, ग्रोथ मिले उसे। मूड स्विंग्स, आपके मूड में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, बेवजह चिड़चिड़ापन, कभी बेवजह खुश होना, कभी बेवजह परेशान रहना, पेशाब बार बार लगना, हर थोड़ी देर में बाथरूम जाना होगा क्योंकि बच्चेदानी के सामने ही होता है हमारी पेशाब की थैली और बच्चेदानी उस पर प्रेशर डालता है तो आपको बार बार पेशाब का फीलिंग आएगा। इन सारे सिम्टम्स में से 5 सिम्टम्स भी आपको एक साथ मिल जाते हैं तो 80% चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है, आप कंसीव कर चुकी हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि 100% कंफर्म कैसे करें। इसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? यूजुअली प्रेगनेंसी टेस्ट मिस्ड पीरियड के 1 हफ्ते बाद करने से रिजल्ट सबसे सही मिलता है। वैसे तो इम्प्लांटेशन के 1-2 दिन बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब रिस्की इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त HCG हार्मोन ठीक से डेवलप नहीं रहता है और हो सकता है आपकी टेस्ट नेगेटिव आ जाए और आप खामखा परेशान हो जाएं, स्ट्रेस में चली जाएं कि मेरी तो प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए ऑलवेज इस पीरियड के 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें। हमेशा याद रखें कि हर महिला अलग होती हैं, इसलिए उनमें सिम्टम्स भी अलग नजर आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दर्द प्रेगनेंसी ही हो, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस या पेट में गैस की वजह से ज़्यादा एसिडिटी बनने की वजह से भी दर्द फील हो सकता है। कुछ भी अनयूजुअल लगे तो अपने डॉक्टर से तुरंत से कंसल्ट करें। तो चले फिर आप अपने हेल्थ का खूब ध्यान रखें।